जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स प्ले विद वर्ड्स में। तो आज हम कुछ ईडियम्स लेके आए हैं जिनमें हमने कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉमन रखी है। इसका नाम क्या है? हॉर्स। यानी कि हम हॉर्स से रिलेटेड लगभग सारे ईडियम्स को लेके आए हैं, और अगर कुछ छूट गए हैं तो आप लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। तो जैसे हमारा यहाँ सब में कहीं ना कहीं हॉर्स आपको मिल जाएगा। हमने 10 ईडियम्स को लिया है, और अगर आपको और मिलते हैं तो उन्हें हमसे साझा करके कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। फिर हम उनको वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, अ डार्क हॉर्स, एक क्या है? काला घोड़ा या सांवला घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा जो सांवला हो या भद्दा हो। तो अ डार्क हॉर्स, एक ऐसा घोड़ा, एक अंधेरे से निकल के आया घोड़ा, एक घोड़ा जिसकी कोई अंधेरे से निकल के आया हो और अचानक से क्या हो, वो सामने आ गया हो। तो अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, यानी कि एक ऐसी जीत जिसकी किसी ने कोई उम्मीद ना की हो, जिसकी किसी ने कोई उम्मीद ना की हो। अगले क्या है? चार्ली हॉर्स, एक घोड़ा जो चार्ली का हो। किसका? चार्ली का घोड़ा। यहाँ पे चार्ली कोई नाम नहीं है, चार्ली जो है एक अलग से घोड़े के लिए यूज़ किया गया है, किसी का घोड़ा होगा। तो इसका वैसे सिंपल जो मीनिंग इसका आता है वो आता है क्रैम्प, यानी कि कोई मरोड़ उठना, कोई भी ऐसा हल्की फुल्की चोट या क्रैम्प आ जाना किसी भी चीज़ को, तो उसको क्या कहते हैं? अ चार्ली हॉर्स। आगे ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि एक घोड़े की तरह खाना, एक घोड़े की तरह क्या करना? खाना। तो घोड़े की तरह खाने का मतलब क्या हो गया? एक घोड़े की तरह खाना मतलब एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु एट सो मच फूड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्या करता हो? खाना खाता हो। आगे क्या है? होल्ड योर हॉर्स, यानी कि अपने घोड़ों को क्या करो? काबू में रखो, यानी कि जो तुम्हारे घोड़े हैं उनको क्या रखो? काबू में रखो। तो काबू में रखने का तात्पर्य यहाँ से क्या है? आपके घोड़े हैं जो, उनको क्या रखो? काबू में, यानी कि क्या रहो? काम। कैसे? शांत रखो। क्या रखो? शांत रखो। अपने घोड़ों को काबू में रखो, तो उसका मतलब क्या हो गया? शांत रखो। यानी कि इसको कह सकते हैं बी पेशेंट, यानी कि धैर्यपूर्ण रहना। हॉर्स अराउंड, यानी कि चारों तरफ क्या है? घोड़े ही घोड़े हैं। चारों तरफ क्या हैं? घोड़े ही घोड़े हैं। तो हॉर्स अराउंड, यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे चारों ओर घोड़े ही घोड़े हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सिली, यानी कि मूर्खतापूर्ण काम है, या फिर ये क्या है? एक ऐसा काम है जो एक नॉइजी, यानी कि ऐसा काम जो मूर्खता के साथ साथ सिली एंड नॉइजी, यानी कि मूर्खता के साथ साथ आवाज़ से भरा, शोरगुल से भरा हुआ है। हॉर्स सेंस, यानी कि घोड़ों के जैसा सेंस मतलब ज्ञान या कोई चीज़ ऐसे महसूस करना। सेंस मतलब घोड़े की जैसा कोई सेंस। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है आ कॉमन सेंस, यानी कि एक ऐसा बिल्कुल सामान्य सा सेंस, उसे क्या कहते थे? हॉर्स सेंस। ये जो भी मैं आपको, जितने भी आपको ये ईडियम्स मैं लेके आ रहा हूँ, पिछली बार भी या आपकी बार भी, तो ये सब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के, ये सब के सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं से CGL, CHSL, CPO या फिर GD, इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्या है? सारे के सारे, CDS के भी हैं इसमें से, तो इन सब में क्या है? ये आ चुके हैं, और ये सारे के सारे कई बार आए हुए हैं। यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखा है मैंने इनको। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इसमें कई तो 10 12 बार भी आ चुके हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बेकार की चीज़ें हैं, ये सब के सब एग्ज़ाम्स में आते हैं, और अच्छी खासी वैरायटी के साथ आते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया? जो आपकी गाड़ी थी उसको आपने क्या किया? घोड़ों से पहले उसको लगा दिया है। यानी कि जिस गाड़ी को आप लगा रहे थे, जो गाड़ी आपके पास थी, उसको क्या किया? आपने घोड़ों से पहले लगा दिया। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो यदि आपने अपनी गाड़ी को घोड़ों से पहले लगा दिया है, यानी कि घोड़ों के आगे लगा दिया है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपने वो काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा काम जो बिल्कुल फुलिश हो, यानी कि फुलिश वर्क।
फुलिश वर्क, फुलिश वर्क, एक मूर्खतापूर्ण कार्य आपने कर दिया। राइड द हाई हॉर्स, यानी कि आप एक रेस चल रही है, आपने रेस देखी होगी सबने लगभग, तो जो घोड़ों की रेस होती है उसमें आपने क्या किया, आपका जो घोड़ा है वो सबसे ऊंचा है, यानी कि आप सबसे ऊंचे घोड़े की सवारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पे क्या है, सबसे सुपीरियर है। क्या है, सुपीरियर। वैसे इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, लेकिन इनसे क्या है, कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना ही पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, कहीं ना कहीं से आपको ये रिलेट करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा सोचिए कि आप एक रेस में हैं और जिसमें आप सबसे ऊंचे घोड़े पे यानी कि सबसे अच्छे घोड़े पे बैठे हैं, तो सबसे सुपीरियर आप ही होंगे, क्योंकि आपके ही जीतने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। टू बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि किसी मरे हुए घोड़े को मारना। तो फिर से वही बात है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपको देख के दुनिया क्या करेगी, हंसेगी आप पे। क्या करेगी, हंसेगी आपसे। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, टू यूजलेस वर्क, यानी कि एक ऐसा काम जिसका कोई मतलब है नहीं। टू यूजलेस वर्क, क्या कर रहा है, कोई यूजलेस काम कर रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, यानी कि आप बेकार का काम कर रहे हैं। फिर टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यहाँ पे लगभग सेम है, लेकिन फ्लॉग का मतलब कुछ और है। फ्लॉग का मतलब क्या होता है, फ्लॉग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना, किसी भी चीज़ को क्या करना, बेचना। अब आपने क्या किया, एक मरे हुए घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक मरे हुए घोड़े को बेचने की कोशिश। तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, क्योंकि मरे हुए घोड़े को कौन खरीदेगा, आप मरे हुए घोड़े को कोई नहीं खरीदता। तो इसका मतलब क्या है, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो संभव नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्क। तो आप ऐसा एक काम कर रहे हैं जो लगभग इम्पॉसिबल है, यानी कि जिसका कोई भी होना या ना होना संभव है ही नहीं, उसका कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि लगता हो कि संभव हो जाएगा। तो एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, यानी कि क्या है, एक ऐसा सिक्का निकल के आना जो आपको जिता दे, आपकी बाजी जिता दे, जिसे हम क्या कहते हैं, जो एकदम से निकल के आए कहीं से अचानक से, ट्रम्प कार्ड। क्या बोलते हैं, ट्रम्प कार्ड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड। अच्छा, इस ट्रम्प का मतलब भी होता है क्या, विक्ट्री, लेकिन इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है जिसको हम ट्रम्प बोलते हैं। उसका मतलब होता है, ट्रम्प का मतलब यानी कि आप अपनी जीत के खातिर किसी दूसरे की क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, किसी और की निंदा कर रहे हैं। तो उस सेंस में भी हम ट्रम्प का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा चार्ली हॉर्स क्रैम्प हो गया, इसको स्टिफनेस भी बोल दो आप, स्टिफनेस। और भी कई सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक का एक ही है। ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि ग्लटन, आप ग्लटन भी बोल सकते हैं इसके लिए, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने जो है वो घोड़ों को काबू में रखना, यानी कि शांत रहना। पेशेंट, यानी कि धैर्यपूर्ण रूप व्यवहार करना, धैर्यपूर्ण रूप से रहना। हॉर्स अराउंड, यानी कि सिली और नॉइजी, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे चारों तरफ से घोड़े ही घोड़े हैं, या चारों तरफ घोड़ों के बीच में आप फंसे हुए हैं, तो वो क्या है, एक मूर्खतापूर्ण और आवाज़ वाला काम है, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला। तो जैसे इसके लिए कल पिछली क्लास में मैंने एक सिनोनिम भी बताया था आपको, डेफनेस, डेफनिंग। क्या बताया था, डेफनिंग। डेफ मतलब एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो इतनी तेज़ आवाज़ हो जिससे आपके कानों को बहुत ज़्यादा हानि हो। जैसे आप कह सकते हैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसने क्या किया, आपको डेफनिंग, यानी कि उसकी आवाज़ जो थी वो डेफनिंग थी, असहनीय थी, उसने बिल्कुल कानों को जो है तार तार कर दिया। हॉर्स सेंस, कॉमन सेंस, ये तो सिंपल है। फुलिश वर्क, बाकी तो लगभग ठीक ठाक सिंपल ही हैं, बस यही आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप बताइएगा आपको वोकैब में कौन सा चैप्टर परेशान करता है, कौन सी चीज़ परेशान करती है, तो हम उसको रिलेटेड थोड़ा बहुत सरल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।